नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हम अध्याय 2 के श्लोक को पढ़ रहे हैं, गीता सार का, और उसके अर्थ और कहने का तात्पर्य क्या है वो आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एवं उक्तवान् ऋषिकेशं गुण्डाकेशः प्रतनपः नायुतस्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णी बभूव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु को दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। धृतराष्ट्र ये जानकर परम प्रसन्न हुआ कि कोई अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रु को मारने में सक्षम है। यह कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक में अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इसे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान की प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इसी तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नी भारत सेनयरु भयोमर्थे विसीदन्तमिदं वचः। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोका मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द कहे। दो घनिष्ठ मित्र अर्थात ऋषिकेश अथवा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्हें तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की जैसी की अपेक्षा होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई। इससे सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। अतः भागवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, ये सबों के लिए। उन्हें सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। असोच्यानश्च वंशोच्च प्रज्ञावन्दाश्च भाष्यसे गतासु न गतासुरश्च नानुशोभन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा कि तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हैं, उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाल कर अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होते हैं वह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। वह किसी एक अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्याय से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं उन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, क्योंकि उसे ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण। इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। शरीर जन्मता है, आज या कल इसका विनाश होना निश्चित है। शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आत्मा है। इस तथ्य को जानना ही असली विद्वान है। उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। न तविवाहम
जातु नासम न त्वं नेवे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम परम। ऐसा कभी नहीं हुआ मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे अथवा ये समस्त राजा ना रहे, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहे। वेदों में, कठोपनिषदों में तथा सीताश्वर उपनिषदों में भी कहा गया है कि श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों के पालक है। यही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल एक साधु पुरुष भी जो एक ही ईश्वर की भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनाम एको बहुनाम यो विद्याति कामान तमात्मस्थम येहनु क्षिपन्ति शिरास्ते साम शांति शाश्वती नेत्रेशम। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु उनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्रित सारे राजा शाश्वत प्राणी और जीवों का बुद्धि तथा मुक्ति अवस्था में भगवान ही एकमात्र उनके पालक। भगवान परम पुरुष हैं तब भगवान चिर संगी अर्जुन एवं एकत्र सारे राजा शरण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, वे ऐसे ही नहीं है। वे शाश्वत पुरुष बने नहीं रहे, उनका अस्तित्व भूतकाल में था, भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं। पुष्ट उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण यह कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य नहीं होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, वो भी भविष्य के लिए। मायावादी का यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम तर्क को कि अस्तित्व भौतिक किस प्रकार पहचानेंगे, कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की। निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि इन सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भागवत गीता का कोई महत्व नहीं होगी। एक समान व्यक्ति मनुष्य के 4 उपगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्व जाती रहेगी। मायावादियों का तर्क है कि श्लोक में वर्णित दैत्य लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है कि एक बार जीवों को देहात्म बुद्धि की निंदा करने के लिए कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उनकी व्यक्त को दोहराते हैं। अतः अस्तित्व के आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है। रामानुजाचार्य तथा उनके आचार्यों ने भी किया। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भक्तवादों द्वारा ज्ञेय है। लोग भगवान कृष्ण को विरोध करते हैं, उनके एक महान साहित्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवान भागवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते, कोई अन्य नहीं। जैसा जिसके 4th अध्याय में कहा गया है कि ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते जो भगवान के अस्तित्व का विरोध करते हैं। मायावादियों द्वारा गीता का व्याख्या मानो सगड़
सत्य का सरासर भ्रामिक निरूपण है। भगवान चैतन्य मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्या को पढ़ने के निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसी मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगम्य ब्रह्मांड में है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का दैत्य शाश्वत तथ्य है। उनकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है। देहिनो स्मृथा देहे कौमारम यौवन जरा तथा देहांत प्रतिष्ठस्य न मुदित। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल अवस्था में, तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसी परिवर्तन के मोह को प्राप्त नहीं होते। प्रत्येक जीव एक व्यक्ति आत्मा है, प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो आत्मा को कहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यक्ति आत्मा मृत्यु होने पर अंतगोत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर के देहांतर पर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में उसका शरीर मिलना असंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने की कोई कारण था। उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि अपने पुराने शरीर को बदल कर नए शरीर को ग्रहण करेंगे। इस तरह वो नई शक्ति प्राप्त करते। शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों, भोग या कष्टों का लेखा भी किया जाता। भीष्म और द्रोण साधु पुरुष थे, इसीलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वयं में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। तथा दोनों की दशाओं को शोक या कोई कारण नहीं था। दूसरों को उपदेष्टि होने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेश नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थितियों में वह मान लिया जाता है कि उन्हें भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव में श्रेष्ठ है। नमस्कार।